अब हम लोग पढ़ेंगे समानांतर रेखाएं के बारे में। तो समानांतर रेखाएं क्या है? तो एक ही तल में स्थित दो या दो से अधिक वैसी रेखाएं जिसके बीच के लंबिक दूरी हमेशा बराबर हो, तो वैसे रेखाओं को समानांतर रेखाएं कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिगर क्या बताए थे कि एक ही तल में स्थित, मान लिया कि इस बोर्ड को हम एक तल मान लेते हैं, ठीक है। तो एक ही तल में स्थित दो या दो से अधिक वैसी रेखाएं जिसके बीच के लंबिक दूरी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो वैसे रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर रेखा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मान लिया कि हम दो रेखा ले लिए, ठीक है, एक L1 और एक क्या ले लिए हम? L2, ठीक है। इन दोनों रेखा के बीच का लंबिक दूरी मान लिया कि यहाँ पर एक हम ले लेते हैं PQ और एक यहाँ पर ले लेते हैं क्या? AB, ठीक है ना। तो क्या बताए हम कि एक ही तल में स्थित, देखिए एक ही तल में स्थित है, दो या दो से अधिक, तो पहले हम दो लिए हैं, तो माना कि L1 और L2 दो रेखाएं हैं, है ना, जिसका लंबिक दूरी एक PQ है और एक क्या है? AB है। तो यदि PQ इज इक्वल टू AB हो तो क्या बताए कि लंबिक दूरी यहाँ पर PQ है और एक लंबिक दूरी क्या है? AB है। तो यदि दोनों बराबर होगा तो L1 पैरेलल L2, यानी कि दोनों लाइन क्या होगा? समानांतर होगा। समझा गया? अब देखिए हम तीन लाइन लेते हैं, 1 2 3, यह है L1, यह है L2 और यह है L3, ठीक है। अब इसके लंबिक दूरी मान लिया कि यहाँ पर हम ले लिए PQ और यहाँ से यहाँ का हम ले लिए मान लिया कि AB, ठीक है। यह है इसका लंबिक दूरी। सुना रहा है? तो यदि PQ इज इक्वल टू AB हो तो क्या हो जाएगा? L1 पैरेलल L2 पैरेलल L3। समझा गया मेरी बात को? तो हम क्या बताएं कि एक ही तल में स्थित दो या दो से अधिक वैसी रेखाएं जिसके बीच का लंबिक दूरी हमेशा बराबर हो, वैसे रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर रेखाएं कहते हैं। सुना गया? इस फिगर में क्या था? दो लाइन है। इस फिगर में कितना लाइन है? तीन लाइन है। इस फिगर में L1 और L2 दो लाइन है। इसके बीच का दूरी, लंबिक दूरी देखिए यहाँ पर हम PQ लिए हैं और AB लिए हैं। तो यदि PQ और AB के इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब कि L1 और L2 लाइन क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा, अर्थात पहला लाइन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए इसमें हम तीन लाइन लिए हैं, इसके बीच का लंबिक दूरी PQ है और L2 और L3 के बीच का लंबिक दूरी क्या है? AB है। यदि PQ AB के इक्वल हो जाता है, इसका मतलब कि तीनों लाइन आपस में क्या है? समानांतर है, अर्थात पहला लाइन है। समानांतर रेखाओं का एक गुण और होता है, वो ध्यान दीजिए। समानांतर रेखाएं कभी भी अनंत दूरी पर आपस में मिलती नहीं है। देखिए मान लिया कि यहाँ पर L1 और L2 दो लाइन है, इन दोनों लाइन को अगर अनंत बिंदु तक अगर इसको खींचा जाए तो ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। चाहे दो लाइन हो, चाहे तीन लाइन हो या चार लाइन हो, जितना भी पहला लाइन हो, जितना भी समानांतर रेखाएं हैं, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी।